मैंने फुटपाथ पर रहते हुए लोगों को खुश देखा है, पर मैंने बड़े बड़े घरों में लोगों को दुखी देखा है। दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। ये उनका अपना एक व्यवहार है। बॉम्बे के भिखारी पता है क्या बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। ये उनकी लाइन्स हैं। एक भिखारी ने मुझे कही थी। आप बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हो, मैंने एक बैगर को देखा, वो बहुत खुश था। मैंने कहा और भाई साहब कैसे हो, यीशु मसीह को जानते हो? स्टाइल में बोलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। मैंने कहा दैट्स अ एटीट्यूड। पर आप देखो कुछ लोग एयर कंडीशन घरों में भी खुश नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको उसको देखने का नजरिया नहीं पता। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सब चीजों को बड़ा बनाते हैं। आप देखो कुछ लोग चींटी का हाथी बना देते हैं, पर कुछ लोग हाथी का चींटी बना देते हैं। मैं आपसे एक विनती करता हूं, अपने प्रॉब्लम की चर्चा है ना, अगर आपने दुआ में खुदा से कही है ना, उसके बाद आपको किसी से भी करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, मैं कई साल पहले जब यहां आया था, मेरे आंखों पे ग्लासेस होते थे। आप बिलीव कीजिए, मेरी बैग वहां पड़ी है, देखो वहां पर कुछ भी नहीं है, मैं लाता ही नहीं हूं। ब्रदर आपने सर्जरी करवाई होगी ना? कोई सर्जरी नहीं करवाई है, ड्रॉप्स तक नहीं डाले। मैंने एक दिन बाइबल के अंदर पढ़ा, जब मूसा 120 साल का था तो खुदा के कलाम में लिखा था, न उसकी आंखें धुंधली पड़ी न उसका बल घटा। मैंने कहा प्रभु 120 साल का व्यक्ति चश्मा नहीं डालता और मैं 30 का चश्मा डाल के चलता हूं। मैंने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा, मैंने यीशु के नाम से अपनी आंखों को चंगा होने की आज्ञा दी, लेकिन मैंने दूसरी बार देखा मैं अंधा ही था। फिर मैं डिस्करेज होने लगा। फिर प्रभु ने कहा नो, यू शुड प्रे। और रोज 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 मैं थोड़ी सी बाइबल पढ़ता था, मेरी आंखें इतनी इरिटेट हो जाती थी, पानी बहना स्टार्ट हो जाता था। मैं प्रभु को हमेशा कहता था, मैं थोड़ी तेरे से आंखें एनिमल पिक्चर देखने के लिए मांग रहा हूं, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे आंखें तो दे अच्छी। मैं कुछ गलत मांग रहा हूं? मैं थोड़ी उन मसीहों की तरह बनूंगा जो पिक्चरों पे जाते हैं, मुझे तो बाइबल पढ़नी है। और एक दिन मैं सुबह उठा, मैंने 3 घंटा बाइबल पढ़ी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे परमेश्वर ने कहा तू चंगा हो चुका है, जा। आज 2 साल हो गए हैं मैंने ग्लासेस वियर नहीं किए। 120 साल के व्यक्ति को आपने देखा पहाड़ पे खुद गया है मरने के लिए। आजकल आप जवानों को थोड़ा काम दो, आई दर्द हो रहा है। वो 120 साल का था, बाइबल बताती है वो पहाड़ पे खुद गया है मरने के लिए, उसकी बॉडी चुरा ली गई। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। दुनिया के साथ है ना एग्री मत होया करिए थोड़ी थोड़ी बातों पे। अभी तो तू बूढ़ा हो रहा है, अभी तो बीमारियां आएंगी ना। काय को आएंगी? मेरे पीछे कहिए, दुनिया की हर बकवास पे एग्री नहीं होना है। हाँ, कई लोग कहते हैं जब उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करो? काय को टेढ़ी करूं, डब्बा गर्म करो। घी नहीं निकलता ना, टेढ़ा काय को करने का? काय को अपनी उंगली को तकलीफ दे रहे हो? सीधा तवे पे डब्बा रख दो। हर चीज के साथ सहमत नहीं होना है। ज्यादा नम्र मत बनो, दुनिया फायदा उठाएगी। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। मुझे डर लगता है आप फायदा उठाते हो सबका। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप इतने भोले नहीं हो कि कोई भी आपको बोलेगा मोबाइल दिया और दे दोगे आप। ये सिर्फ बकवास बातें हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी आके कहता है। मैंने आपको कल भी कहा था, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप भी मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में। जो ये 4 लोग जो बचपन से मैं सुनता आया हूं, 4 लोग क्या कहेंगे? ये कौन है 4 लोग?
कौन है कौन, मुझे बताइए। सूत्रों से पता चला, ये सूत्र होते कौन है? डोंट एग्री विद ऑल टाइप ऑफ दिस नॉनसेंस। अब अपनी जिंदगी अपने अंदाज और अपने खुदा के साथ जियो। आमीन, हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम की चर्चा हर एक के साथ मत किया करो। मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। तकलीफ बोलने से तकलीफ थोड़ी जाती है। कुछ करना ही है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने लिए प्रोफेसी करके बात खत्म करो। आइए, अपने हाथ को उठाइए, कहिए, मैं विश्वास करता हूं मेरे आने वाले दिन बड़े उत्तम दिन हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। देखो, आपने अपने लिए भविष्यवाणी की है। अब आप यहां से खाली जाओगे, उत्तम दिन शुरू। कुछ समझ रहे हैं? डोंट बी सो इमोशनल पर्सन। कैसे ठीक होगा? अरे होगा ना भाई, तू बाहर तो निकल अपने इमोशन से। लिव इन फेथ, नॉट इन इमोशंस। तो क्या हम आज की स्टडी स्टार्ट करें? आप सब तैयार हैं? आज एक ब्रांड न्यू टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इट्स वेरी न्यू, और मैंने इसे एक ही बार अपने कलीसिया में प्रचार किया है, और मुझे खुदा ने कहा यहां भी कर। आप सब तैयार हैं? चलिए, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 11। Hebrews chapter 11. सबने खोल लिया? थैंक यू। और जी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा सर, थोड़ा सा, और अगर शार्प हो सके तो बहुत अच्छा। Hebrews 11, थैंक यू। और हम पढ़ेंगे 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न करने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब सब यही है? ओके, सामने देखिए, कोई यहां वहां न देखे, मैं इधर खड़ा हूं। ओके जी, आ जाइए, सामने देखिए। मुझे है ना बाइबल के अंदर गिनती रखना बहुत पसंद है। ये वचन कितनी बार लिखा है, ये वचन कितनी बार लिखा है, ये वर्ड कितनी बार आया है, वो वर्ड कितनी बार आया है, और मैंने इसको गिना है। इब्रानियों 11 अध्याय में 40 वचन हैं, 12 अब्राहम के लिए हैं। 12 वचन अब्राहम के ऊपर है। और यहां पर मूसा के लिए एक खूबसूरत बात लिखी है। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें, और इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप परमेश्वर पे कंटिन्यू फेथ रखते चलते रहें तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आइए सामने देखिए। जब यूसुफ मिस्र का बादशाह बना, लगभग वो बादशाह ही था, तब उसने अपने डैड को स्पॉन्सरशिप दी। उसे भाइयों से कहा, पप्पा को ले आओ और हम यहीं रहेंगे। और बाइबल बताती है यूसुफ के कहने पे उसके भाई और उसका पिता
ये सब मिस्र में आके रहने लग गए। जब तक यूसुफ जिंदा था ये राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन यूसुफ के मरने के बाद जो राजा आया वो राजा यूसुफ को नहीं जानता था और उसने इन लोगों के साथ बड़ा रूड बिहेव किया, बहुत काम करवाया करता था। और बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जब इस राजा ने देखा कि इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, तब उसने एक काम किया कि जितने मेल हैं, मेल, फीमेल्स नहीं, मेल, जितने लड़के पैदा होते हैं इन सबको मारो। एक फतवा जारी हुआ। जिस भी घर के अंदर लड़का पैदा होता था उस लड़के का कत्ल होता था। जैसे आप देखते होंगे नए नियम के अंदर जब ज्योतिषी यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे तो राजा हेरोदेस ने भी एक फतवा जारी किया, सारे लड़कों को मारो जो 2 साल के हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था उसका तारा हमने 2 साल पहले देखा था। मतलब वो जान गए कि 2 साल पहले पैदा हुआ है वो, इसलिए उन्होंने कहा 2 साल के जितने बच्चे हैं किल देम, मार दो उन्हें। लेकिन आप जानते हो मूसा के माता पिता को जब भी लोग आते थे और दरवाजा नॉक करते थे और कहते थे कोई लड़का है यहां पर, मुझे लगता है कोई था पीछे जो मूसा का मुंह बंद करके दबा के जब तक वो खड़े हैं वो रखता था ताकि पता न चले कि बच्चा यहां है। 3 महीने तक वो ऐसा करते रहे। जब भी फिरौन के लोग आते थे चेक करने के लिए, मुझे लगता है कोई पीछे रहता था और मूसा का मुंह दबा के रखता था, कहीं ऐसा ना हो रो पड़े और आवाज आएगी। लेकिन बाइबल से खुदा का पाक कलाम कहता है 3 महीने के बाद वो उससे नहीं बचा पाए। आखिर जब उन्होंने देखा कि शायद ये अब छुपाना आसान नहीं है, लोगों को पता चल गया है कि इस घर में एक लड़का रहता है, तब पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चे को सौंपा नहीं। उनका विश्वास था खुदा इस बच्चे के साथ कुछ करेगा। उन्हें भरोसा था कि परमेश्वर कुछ तो इसके लिए करेगा। और पता है उन्होंने क्या किया? एक टोकरी ली, टोकरी के पूरे नीचे वाले हिस्से में उन्होंने मट्टी सानी, बच्चे को उस टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ दिया। दिस इज अमेजिंग। ये खूबसूरत है बहुत। जानते हो इब्रानियों 11 अध्याय में जहां पर सारे विश्वास के लोगों का जिक्र है, अब्राहम, मूसा, डैनियल, आप पढ़ सकते हो दाऊद, यहोशू, इतने सारे लोगों का जिक्र है। वहीं पर एक जिक्र मूसा के माता पिता का है, उसके पेरेंट्स का है। मेरी बहनों, आप में से जितने बहनें यहां पर हैं जिनको बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों के लिए फेथ रखते हैं? बोलिए। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, सारा दिन पबजी खेलते हैं, मेरी लड़की सारा दिन सेल्फियां निकालने में लगी रहती है। डोंट गिव अप, हारिए मत। इवन हो सकता है आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपके मुंह से यीशु के बारे में भी नहीं सुनना चाहते। जब भी आप उनको बोलते हो चर्च चल रहा है, नो नो आप होकर आओ, मुझे बताना बाद में पास्टर ने क्या बताया। उनके व्यवहार को देख के घबराइए मत। इवन अगर वो प्रार्थना भी नहीं करने देते ना आपको, उसके बाद भी जब वो सो जाते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु मैं भरोसा करती हूं ये बड़ा होके आपका दास बनेगा, ही विल बी द मैन ऑफ गॉड। डोंट गिव अप। मैं बॉम्बे से हूं। मेरे चर्च के अंदर जिन लड़कों की आज उम्र 19 और 20 साल है ना, वो 16 साल की उम्र में ड्रग्स लेते थे। मेरे पास उनके वीडियोस पड़े हैं। हुक्का पी पी के धुएं नाक से निकालते थे। ऐसे ऐसे नशे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ना मैंने सुने थे, 16 साल की उम्र में वो करते थे। आज वो मेरे कलीसिया के अंदर जहां मैं प्रीच करता हूं ना, आप देखते होंगे इन दिनों में हमारी चर्च इतनी फुल हो चुकी है कि अब मैं स्टेज पे लोगों को बिठाना शुरू कर दिया हूं। ये वही लोग हैं,
ये चरस लेते थे, गांजा लेते थे, नशे करते थे। आज ये लड़के सुबह 10 बजे कलीसिया में चर्च पहला शुरू होने से पहले बाइबल लेके आते हैं और बैठते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आज इस मीटिंग के बाद 1:15 बजे के बाद मैं यहां पर ठहरूंगा। अगर कोई भी भाई है जो नशे में पड़ा हुआ है और आप मुक्ति चाहते हो, उससे उद्धार चाहते हो, आप चाहते हो मुझे छुटकारा मिले, ब्रदर मैं आपके लिए रुकूंगा, आप मुझसे मिलना। आई विल प्रे फॉर यू। कोई बड़ी बात नहीं है जी। मेरे कलीसिया में एक लड़का है, उसका नाम है अमन वाकले।